जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि गुरु महाराज अच्छी तरह से समझाया करते थे कि मान लो कोई कमाता है, कोई ले जाता है और कोई भुगता है। उसके देश की ऐसी लीला है जो किसी की समझ में नहीं आती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसके भाग में क्या है यह तुम नहीं समझते। समझ में कोई चीज न आए किसी को तो उसका नुकसान हो जाता है। यह देश ना समझो का है, हर बात में शंका करते हैं, परमार्थ में भी शंका करते हैं। एक महात्मा जी थे, सत्संग किया करते थे। लोग बैठते और चले जाते, सुनाते और चले जाते। पास के गांव में 250 आदमी रहते थे, वो कभी नहीं आए। दूर के गांव का एक आदमी आया, उसने सत्संग सुना तो पास के गांव वालों के पास वो गया और कहा कि तुम लोग कभी नहीं आए महात्मा जी के पास और कभी नहीं सुना कि वो क्या बताते हैं। जब हम गुरु महाराज के पास गए तो उधर गांव वाले हमसे पूछने लगे कि साधु तुम यहाँ कैसे आए। मैंने कहा कि मैं तो महाराज जी के पास आया हूँ, तुम नहीं जानते हो उनको। गाँव वालों ने जवाब दिया कि बस हम तो इतना जानते हैं कि पंडित जी बहुत सीधे साधे आदमी हैं, तो ये होता है। पास के लोग ऐसे ही रह जाते हैं और दूर वाले आकर फायदा उठा लेते हैं। 4 कोस की दूरी पर एक गांव था, वहाँ से 2 आदमी रोज आते, सत्संग सुनते थे, किसी कुएं के पास जाकर लेट जाते। सुबह होते ही मैदान होकर वापस घर जाते। गांव वालों को यह पता ही नहीं लगता था कि ये लोग कहाँ जाते हैं। बदमाश बदल जाते हैं। एक नागी बदमाश था। मैं एक बार उधर सत्संग करने गया, उसने भी सत्संग सुना, उसके समझ में आ गया और वो भजन में लग गया। कुछ दिन बाद जब उस गांव से गुजर रहा था तो मैंने गांव वालों से पूछा कि एक आदमी इधर रहता था, वो कैसा है। उन्होंने कहा कि अरे वह तो साधु हो गया। कुछ दिन पहले बाबा जी इधर आए थे, पता नहीं उन्होंने क्या सुनाया कि वह एकदम बदल गया। उसने अपने हंसलेहे भी जमीन पर गड्ढे खोदकर गाड़ दिए। पहले तो वो जरा सी बात पर भड़कता था, पर अब तो ऐसा हो गया कि कोई कुछ कहे वो चुप रहता है, एकदम बदल गया। तो ये बात है, समझ में आ जाए तो एक आदमी बदल जाता है। एक मुसलमान देवी चरखा चलाया करती थी। एक दिन उसके घर में तेल खत्म हो गया। सड़क की रोशनी में वह चरखा काट रही थी। उधर से महात्मा जी निकले। उन्होंने उसको समझाया कि कुदरत की जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए समान रूप से हैं, पर किसी की बनाई चीज को इस्तेमाल करो तो देना पड़ता है। तुम सड़क की बनाई रोशनी में चरखा काटोगी तो देना पड़ेगा। उस देवी को बात समझ में आ गई। महात्मा के संस्कार बड़े होते हैं जो वक्त पर काम आते हैं। कड़क कानून कुदरत का। कहने का मतलब ये है कि इतना हिसाब किताब कुदरत का है, यह अपने लोगों को नहीं मालूम। वहाँ सब हिसाब किताब जुड़ता रहता है और यह लेन देन चलता रहता है। इसी लेन देन के हिसाब से प्रारब्ध बनाया जाता है। आपको यह समझाया जाता है कि आप महात्मा के पास जाओगे, वह जो बताए उसको नहीं करोगे, जो ना कहे उसको करोगे तो कानून बदल जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि संत समृद्ध होते हैं, उनको अधिकार है जीवों को माफ करने का, जीवों को कल्याण करने का, लेकिन उनके पास तुमको जाना पड़ेगा, उनसे पूछना होगा। संतों ने कलयुग में कानून बदल दिया कि मानस पाप करेगा तो नहीं भोगना पड़ेगा, मानस पुण्य का फल मिलेगा। महात्मा जो भजन करते हैं वो कानून बदल देते हैं। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के पूजा पाठ को, योग के नियम को बदल दिया। हम उन नियमों को करते रहते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। महात्माओं ने कलयुग में नाम की महिमा रखी, नाम की कमाई रखी। उन्होंने जीवों को समझाया कि यह नाम है, यह इसका भेद है, इसकी कमाई करो, भजन करो। यही पूजा होती है कलयुग की। इसलिए हमेशा उनसे पूछते रहना चाहिए। ऊपर से जब बदलाव हो जाएगा तो नीचे से बदल जाएगा। एक देवी मेरे पास आई और कहने लगी कि रोज मैं गंगा स्नान करती हूँ, यह पुण्य है। मैंने कहा कि देख, पानी कहीं का भी हो, नहाने से तू अगर सोचे कि भवसागर से पार हो जाएगी तो यह नहीं होगा। असली काम यह है कि तू भजन कर। वह कहने लगी कि लोग ताना मारेंगे। मैंने कहा कि इसे तू बर्दाश्त करेगी कि नहीं। जल के जीव तो पानी में ही रहा करते हैं, तो क्या उनको मोक्ष मिलेगा? अगर उनको कुछ नहीं मिला तो तुमको क्या मिलेगा? जब सच्चा दरवाजा मिलेगा स्वर्ग की, वहाँ बैठकर पुकार करेंगे तो वह मालिक जरूर मिलेगा। उनकी आंखें ऊपर से लेकर यहाँ तक बंद नहीं है, वह सब देख रहा है, सब जान रहा है। मालिक तो मिलेगा तब जब उसकी चाह करोगे। किसी संत या फकीर के पास जाओगे, बिना उनके नहीं मिलेंगे। रामायण सब लोग पढ़ते हैं पर समझते नहीं। उसमें लिखा है कलयुग एक पुनित प्रताप, मानस पुण्य होगा पर पाप नहीं होगा। सत्यों का कर्म कलयुग में नहीं हो सकता, क्योंकि मन मोटर दुनिया चलाए, मन बुद्धि में विवेक नहीं। अब कलयुग को कर्म करो तो मन पलटेगा, इंद्रिय शांत होंगी, यहाँ बैठो थोड़ी ठंडक मिलेगी। जो आशा बांधे रहेगा चला गया तो फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, उनकी खोज जारी रहेगी और महापुरुष मिलेंगे। मन के रास्ते अनेक प्रकार, सब अहंकारी हो गए।
कि हम पूजा करते हैं, हम तीर्थ व्रत करते हैं, हम योग साधना करते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, पर गुरु का रास्ता एक है, वह नहीं मिलता। वह तो उनको मिलेंगे जिसको महापुरुष सदगुरु मिलेंगे और वही पार निकल जाएगा, बाकी सब यहीं फंसे पड़े रहेंगे। वो महापुरुष किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, वह तो प्रेम प्यार से सेवा कराकर भजन कराकर ले जाएंगे, क्योंकि मालिक ने जीवात्मा को बाखुशी दिया है तो वो खुशी से भी ले जाएगा। तुम उनसे प्यार कर लो, खुशी से चले चलो, नहीं चलना चाहती हो तो जाओ। जय गुरुदेव।